तो तैयारा गिरा है मॉडल कॉलोनी के अंदर। इसके हवाले से नजीब भाई मौजूद हैं। नजीब भाई खुद अंदर से होके आए हैं, वहाँ के अफेक्टेड हैं और जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी के ज़िम्मेदार भी हैं। मॉडल कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं। हमारा बासी भाई नाज़िम इलाका मौजूद हैं और मैं आपको नजीब भाई से बातचीत करवाता हूँ। नजीब भाई सारी यहाँ फ़ौज भी मौजूद है, लोग भी बहुत मौजूद हैं। नजीब भाई से मैं आपकी बातचीत कराता हूँ। ये इसी इलाके के रहने वाले भी हैं और यहाँ अंदर से होके भी आए हैं। और अटाप के जो हैं, अटाप जो एयरपोर्ट से रिलेटिव है जो इदारा है, उसके एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। तो नजीब भाई, आप क्या कहते हैं सारी सूरत हाल के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, याद नहीं है। 2 से 2:30 के दरमियान का टाइम है। ये जिना गार्डन में बिलाल मस्जिद है, जस्ट रोड के साइड में, और ज़्यादातर जहाज़ यहीं से लैंडिंग अप्रोच बनाते हैं। और मैं उस मस्जिद के बिल्कुल कोने वाले घर पे रहता हूँ और एकदम अचानक मुझे जहाज़ की इस तरह की आवाज़ आई कि जैसे कोई मामला गड़बड़ है। अभी मैंने ये सोचा ही था और धमाका हुआ और वो मेरे घर की रॉ में, मेरे घर से 4 घर आगे छत पर गिरा और उसके बाद धुआं फैल गया और अफरा तफरी फैल गई और बिजली सारी तारें टूट गई और गैस के कनेक्शन वो हो गए और आग लग गई और एक छत तो बिल्कुल डैमेज हो गई और साथ वाले घरों को भी उसने लपेट में ले लिया। और यहाँ पर इस वक्त इतना अफरा तफरी का आलम है कि कोई अपने होश हवास में नहीं है। तो कहते हैं, मैं तो जाहिर है उस कंडीशन में अंदर इब्तदाई तौर पे नहीं जा सकता था, लेकिन सुना है कि उस मंजिल में कुछ अफराद फौरन बाहर निकले थे, वो बच गए हैं है और वो वहाँ पर आग ही आग है। फायर टेंडर आ रहे हैं। गली इतनी तंग है कि बड़े फायर टेंडर हैं जो सही तरह से जा भी नहीं पा रहे। इसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन अंदर का आलम क्या है, क्योंकि तमाम लोग जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको रेंजर वगैरह भी अंदर नहीं जाने दे रही सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये रास्ता भी खुला रहे। लेकिन क़यामत का समय है और ये नागाहानी आफत है जिसने ऐसा दिलदोज़ ये वाक़या है कि लोगों के दिलों को जो है वो हिलाकर रख दिया है। और जस्ट मेरा घर 1 सेकंड के फ़र्क से बचा है। अगर 1 सेकंड पहले होता तो वो, और मेरा घर इस तरह हिला है, इस तरह वाइब्रेट हुआ है कि जैसे 8.9 का या 9 का ज़लज़ला आया हो। और मैंने फ़ौरन अपने बच्चों को निकाला और उन्हें रोड क्योंकि करीब ही है 2 कदम पे, मैंने उनको भगाया। फिर मैं भागा अंदर, अपनी ज़रूरी मोबाइल वगैरह उठाकर मैं भागा हूँ और उसके बाद अंदर धुआं ही धुआं था और मुझे कुछ भी ना पता। लेकिन कहते हैं मुख्तलिफ खबरें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। कोई कहते हैं कि इसके लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे थे, कोई कहते हैं कि वो अप्रोच नहीं बना सका, कोई कहता है कि इंजन बैठ गए। लेकिन एविएशन की दुनिया में अब तक जो मामला जब सामने आए हैं तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो यही हुआ है कि 99% जो हादसा हुए हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से हुए हैं। पायलट बौखला गया, पायलट सही नहीं समझ पाया, या जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये मामला हुए। अल्लाह सब ईमान में रखे। लेकिन जहाज जिस तरह से गिरा है, अल्लाह की तरफ से कोई मौका ही होगा कि जो उनको बचा ले। चलो 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 चलो।